redressal, right to get an relief against unfair trade practices, replacement, refund and compensation. आपके पास राइट है कि अगर आपके पास आपके ऊपर कोई भी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हुई है, मतलब कुछ भी गलत हुआ है, तो आपको रिफंड भी मिलेगा, रिप्लेसमेंट भी मिल सकती है। अगर आपको जो भी चाहिए वो आपको मिलेगा, कंपनसेशन चाहिए तो वो आपको मिलेगा। उसके बाद आता है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, राइट टू बी एक्वायर नॉलेज एंड स्किल टू बी एन इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर। जो हमारा इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर है उसके पास राइट होना चाहिए हर एक नॉलेज के बारे में, और उसको सारी स्किल्स पता होनी चाहिए कि भाई कंज्यूमर के क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये सब चीज़ें उसको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं जो हमारी रिड्रेसल एजेंसीज हैं उसके बारे में। उसके बाद हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है रिड्रेसल एजेंसी। द 2019 एक्ट dated the preliminary jurisdictions, the mandatory values of case and each commission can handle. This is a very high priority topic of MCQ and 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। Redressal agencies under CPA 2000 Consumer Protection Act 2019। सबसे पहले हमारी एजेंसी आती है, इसके अंदर आती हैं डिस्ट्रिक्ट कमीशन, स्टेट कमीशन एंड नेशनल कमीशन। इट मीन्स कि आप सबसे पहले अगर आपका जो केस है वो 1 करोड़ से कम का है, मतलब 1 करोड़ से नीचे है, तो आप डिस्ट्रिक्ट में केस करोगे। अगर 1 करोड़ से ऊपर है, मोर देन 1 करोड़, बट 10 करोड़ से नीचे है तो आप स्टेट में केस करोगे, स्टेट कमीशन में। और अगर 10 करोड़ से ऊपर है, 10 करोड़ से ऊपर कितना भी है, तो आप नेशनल कमीशन के अंदर केस करोगे। अब अपील की क्या प्रोसेस रहती है वो हम बात करते हैं कि अपील करने की क्या प्रोसेस रहती है। इफ बी सेटिस्फाइड विद द डिस्ट्रिक्ट कमीशन, अगर डिस्ट्रिक्ट कमीशन ने जो भाई जो भी डिसीजन दिया है उससे आप डिससेटिस्फाई हैं, तो यू कैन अपील टू द स्टेट कमीशन विद इन 45 डेज। तो आप स्टेट कमीशन में भी अपील कर सकते हो 45 दिन के अंदर अंदर। अगर आप डिस्ट्रिक्ट जो कमीशन है उसके डिसीजन से सहमत नहीं है, आपको उससे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई है। इफ दिस इज डिससेटिस्फाइड विद द स्टेट कमीशन, अगर आप स्टेट कमीशन से डिससेटिस्फाइड है, उनके भी डिसीजन से आपको सहमति नहीं है, तो यू कैन अपील टू द नेशनल कमीशन। आप नेशनल कमीशन में भी अप्लाई कर सकते हो, बट 30 दिन के अंदर अंदर। अब हम बात करते हैं अगर एन अपील अगेंस्ट द नेशनल कमीशन कैन बी मेड एज सुप्रीम कोर्ट। अगर नेशनल कमीशन से भी आप सेटिस्फाई नहीं हो तो आपको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। ओनली इफ ही केस ओरिएंटेड इन ए नेशनल कमीशन, अगर वो नेशनल कमीशन से चलता है, भाई नेशनल पे केस किया, नहीं सेटिस्फाई हुआ, स्टेट पे भी नहीं हुआ, उसके बाद जो है हमारा डिस्ट्रिक्ट पे किया पहले, फिर स्टेट पे किया, फिर नेशनल पे किया, तो अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो फिर नेशनल कमीशन से वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। सुप्रीम देखेगा फिर उसका क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो